तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना। 0 to 1 ये एक्सप्रेशन दे रखा है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, आप देखें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 1988 का। तो चूंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए अपन ने इसको जेई एडवांस्ड के लेवल का क्वेश्चन माना है ना। ये पॉइंट अपन पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 0 to 1 ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को। अच्छा, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो तो अपना पहला इंस्टिंक्ट तो क्या होना चाहिए कि भाई एफ ए माइनस एक्स को निकालें। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने को मालूम है भाई 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स ये किसके बराबर होता है? 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, और ये वाला एक्सप्रेशन, इसको जब हम इसके साथ में ऐड करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास में एक सिंप्लीफाइड टाइप का एक्सप्रेशन आ जाता है। तो एक ये चीज़ तो एग्जामिन करके अपन देख ही लें, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ बिल्कुल क्लियर कट सिंप्लीफिकेशन नहीं हमको दिख रहा हो, तो एक तरीका तो ये हो सकता है सिंप्लीफिकेशन का। तो ये यदि ये वाला हम स्टेप करते हैं तो एफ ए माइनस एक्स आप देखें क्या आएगा, है ना। ए माइनस एक्स क्या हो गया? 1 माइनस एक्स हो गया बेसिकली। ठीक है, तो एक्स की जगह 1 माइनस एक्स यदि अपन रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एल एन, एक तो अंडर रूट एक्स आ गया, है ना, यहाँ 1 माइनस एक्स रखा दो, और प्लस, है ना, यहाँ 1 माइनस एक्स रखा है तो क्या आ जाएगा? ये 2 माइनस एक्स आ जाएगा। आप देख रहे हैं, तो हमारा इंटीग्रल जो है वो ये भी है। पर आप देखें, इसको, इस वाले एक्सप्रेशन को यदि इससे हम ऐड कर देते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है ना। बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड टाइप का एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है। तो ये वाला ऑप्शन तो जो है, इसको तो हमको रूल आउट करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, अब और इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना, एक्स की जगह कोई और दूसरी तरह का सब्स्टिट्यूशन भी, है ना, क्लियर कट नजर नहीं आ रहा है। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन रह जाता है ना। क्या ऑप्शन रह जाता है भाई? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लें इसका। ठीक। ये जो डिस्कशन मैंने किया ना, है ना, करने को जैसे मैं सीधा भी बोल सकता है चलिए अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, है ना, सॉल्यूशन निकालते हैं। बट ये सब डिस्कशन करने का पॉइंट क्या है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन नजर आए तो आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो किस तरह, किन स्टेप्स से जाना चाहिए। ठीक है, कि भाई आपने ये वाला स्टेप करके देख लिया, इससे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं निकला, है ना। आपने सब्स्टिट्यूशन देखा कुछ एग्जामिन करके, है ना, कुछ इजी कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रहा होता है ना, वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है इसमें। तो अब बच जाता है हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स ही, तो वो करते हैं अब। ठीक। तो चूंकि, है ना, इस फंक्शन का तो हम डिफरेंशियल ही निकाल सकते हैं, तो इसको f1 मान लेते हैं और दूसरा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जिसको अपन f2 मान लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। 0 to 1 फर्स्ट फंक्शन, है ना, फर्स्ट फंक्शन तो यूं कहीं लिख दें अपन, अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ, है ना, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो पहले का डिफरेंशियल लिखते हैं अपन, है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये तो एल एन का ये हो गया, और उसके बाद में ये इंडिविजुअल अंडर रूट्स का डिफरेंशियल, तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, है ना, -1 यहाँ पे, और प्लस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे 1। ठीक। और ये एक्सप्रेशन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड क्या है? एक्स है, डी एक्स, है ना, ये हो जाएगा। ये तो इंटीग्रल के बाहर ही है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। तो वैसा करते हैं, इस पे तो लिमिट्स लगा ही देते हैं, है ना, 0 to 1, और फिर इसको अलग से नोट कर लेंगे, केवल ये वाला एक्सप्रेशन रह जाएगा अपने पास में। तो 1 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? एल एन अंडर रूट 2, है ना, और 0 पे तो 0 है ही है, तो ये क्या आ गया? एल एन अंडर रूट 2 आ गया। ठीक। तो इसको अपन नोट कर लेते हैं पार्ट ऑफ आंसर, और अब इस वाले का इंटीग्रल निकालते हैं अपन। तो ये इंटीग्रल जो है क्या हो जाएगा, है ना, 1/2, ये तो बाहर आ गया। अच्छा, एक्स तो है ही, है ना, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, है ना, माइनस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो इसको अपन रिवर्स कर देते हैं, है ना, ये माइनस साइन कंज्यूम हो जाएगा अपना, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक। अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और फिर उसके बाद में ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, है ना, ये तो रहेगा ही, डी एक्स। ठीक। तो अब ये अंडर रूट के ये जो एक्सप्रेशन है ना, डिनोमिनेटर में, इसको अपन रैशनलाइज कर लेते हैं। तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर दें, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स,
है ना, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अपन ने, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल एक्स। ठीक, तो ऊपर है ना, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स माइनस, सॉरी ये भी प्लस 1 माइनस एक्स, और उसके बाद में माइनस अंडर रूट, है ना, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये। ठीक, और अपॉन ये क्या हो गया, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक, डी एक्स। तो है ना, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, है ना, यहीं पे लिख लेते हैं, ये क्या हो गया 1/2 इंटीग्रल एक्स ऑफ 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, तो ये क्या हो गया, ये 2x हो गया। ठीक, और dx अब थोड़ी जगह कर लेते हैं, इसमें है ना, ये x और x कैंसिल हो गया, तो अब इन इंटीग्रल्स को अपन सेपरेट करके लिख लेते हैं, यहाँ पे भी एक 2 है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, 1/2 इंटीग्रल, है ना, dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटीग्रल, है ना, ये कैंसिल आउट हो गए, तो क्या dx रह गया केवल, ये है ना, ये कहाँ है, 0 से 1 तक है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस एक्स। ठीक, हर एक में आप लिमिट्स सेपरेटली डाल दें, ये ऐसे 0 to 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या है, π/2, है ना, माइनस 0, साइन इनवर्स 0 वो तो 0 ही हो गया, तो π/2 यहाँ से आ गया और 1 यहाँ से आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया π/4 माइनस 1/2, है ना, और ये रिजल्ट इसको तो अपन ने नोट किया ही था, तो ये रिजल्ट और ऐड हो जाएगा इसमें ln अंडर रूट 2। ठीक, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्या इंटीग्रल दे रखा है 0 to 3/2, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 0 to 3/2 एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है। ठीक, तो इसका जो नेचर है ना, उसी को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, और 0 to 3/2 के बीच में, और उसका डेफिनेट इंटीग्रल जो है ना, वो तो एरिया अंडर द कर्व, ग्राफ को देख के निकाल लेंगे अपन। तो अपन ड्रॉ कर रहे हैं इसको, है ना, एक्स स्क्वायर के अगेंस्ट में। ठीक है, एक्स स्क्वायर के अगेंस्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, इस तरह से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, 0 से 1 पे इस तरह से, ना, यहाँ हॉलो सर्कल आ गया, फिर 1 से 2 के बीच में, है ना, यहाँ हॉलो सर्कल आ गया, और 2 से आगे जो है ना, यहाँ हॉलो सर्कल आ गया। ठीक, क्योंकि ये x इजिकल टू 0 से 3/2 है, तो x इजिकल टू 0 पे एक्स स्क्वायर, है ना, ये तो 0 ही हो गया, और x इजिकल टू 3/2 पे एक्स स्क्वायर जो है वो कितना हो गया 9/4, मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा और 3 से थोड़ा सा कम। ठीक, तो इसमें x एक्सिस पे किसकी वैल्यूज हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज है ना, एक्स स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर 2, और एक्स स्क्वायर जो है वो 9/4 जो है यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 9/4। ठीक है, अच्छा अपने को क्या, अपने को तो x की वैल्यू के अगेंस्ट में करना है, तो x की वैल्यू यहाँ पे तो 1 आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 2। ठीक, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9/4 पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3/2 हो जाएगी। ठीक, तो अपना इंटीग्रल जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, अपना इंटीग्रल यहाँ से यहाँ तक है, तो अपने पास में कौन कौन से एरियाज आ गए उसी को देख लेते हैं अपन, है ना। एक एरिया तो ये वाला पोर्शन आ गया, तो ये तो 0 ही हो गया, है ना, इसमें तो y एक्सिस 0 ही है। दूसरा पोर्शन कौन सा आ गया, दूसरा पोर्शन ये आ गया अपने पास। ठीक, और तीसरा पोर्शन जो है, तीसरा पोर्शन कौन सा आ गया, है ना, ये वाला आ गया अपने पास में तीसरा पोर्शन, है ना, और ये क्या है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये दोनों जो रेक्टेंगल्स हैं उनका एरिया अपन ऐड कर देते हैं, तो अपने पास में इंटीग्रल आ जाएगा, है ना। बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है,
उस तरह से अपन लिख नहीं रहे हैं, अपन तो विजुअली इसको कर लेते हैं, है ना। पहले वाला पोर्शन का 0, दूसरे वाले पोर्शन का, है ना, x के अगेंस्ट में लिख रहे हैं अपन। x क्या है, √2 - 1, है ना, और y एक्सिस क्या है, इंटू 1, ठीक है। और तीसरा वाला पोर्शन क्या हो गया, 3/2 माइनस √2, ठीक। ये वाला पोर्शन है ना, 3/2 माइनस √2, और y एक्सिस क्या है इसका, 2। तो यहीं पे लिख लेते हैं, है ना। ये क्या हो गया, √2 - 1 प्लस 3 माइनस 2 √2। तो ये हो गया 2 माइनस √2, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका आंसर